पाकिस्तान का मिट्टी में मिलना तय हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन सिग्नल का है। एक तरफ भारत जहां अपने हथियारों की लगातार टेस्टिंग कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, देश में मॉक ड्रिल हो रही है। भारत के इस एक्शन से पूरे पाकिस्तान में कयामत आ गई है। भारत ने एक और स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल परीक्षण किया। आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे। जब इसका सफल परीक्षण किया गया, समंदर के नीचे एक माइन है। दुश्मन का जहाज या दुश्मन की पनडुब्बी इसके संपर्क में जब आएगी तो उसका हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि पानी के भीतर जबरदस्त धमाका होगा और दुश्मन के मंसूबों के चीथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े पुर्जे पुर्जे अलग हो जाएंगे। कोई भी नेवल शिप है, सबमरीन है, अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसका अंजाम जो है वो ऐसा ही होगा। MIGM के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने इसकी उपलब्धि की बात को आगे बढ़ाया और लिखा कि इस उपलब्धि के लिए मैं DRDO और भारतीय नौसेना को बधाई देता हूं। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लिखते हैं कि सिस्टम भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ा देगा। MIGM की ताकत जासूसी जहाजों पर कहर बनकर टूट पड़ेगी और समुद्र में दुश्मन को जो जहाज है दुश्मन के, उनको निशाना बनाएंगे। MIGM को नौसेना की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। MIGM को विशेष रूप से उन जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टेल्थ तकनीकी से लैस होते हैं और आम रेडार से पकड़ में नहीं आते हैं। ये माइन एक साथ कई तरह की पहचान, चाहे वो मैग्नेटिक हो, कास्टिक प्रेशर हो, इसका इस्तेमाल करती है, जिससे दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को बड़ी सटीकता से पहचाना जा सकता है, फिर उसको मार गिराया जा सकता है। MIGM का सफल परीक्षण हुआ, एक साथ कई टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। स्टेल्थ टारगेट्स के लिए खतरनाक है, चौकसी वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर है। जहाज, सबमरीन सब रोक सकती है और समंदर के अंदर विस्फोट करने में सक्षम है। माइन समंदर की गहराई में बिना दुश्मन को पता चले बिछाई भी जा सकती है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जिसमें कई सेंसर लगे हुए हैं। शिप, कोस्ट ऑपरेशनल एरिया, सबमरीन में होगी तैनाती और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया, यानी भारत में डेवलप्ड है पूरी तरह से। सूत्रों के मुताबिक इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। MIGM की तैनाती अरब सागर में, यानी जो पाकिस्तान और भारत के बीच का एक पूरा हिस्सा है अरब सागर वाला, वहां भारतीय जल सीमा की निगरानी और रक्षा को मजबूती देगी, खासकर संवेदनशील समुद्री गलियारों और चोक पॉइंट्स पर, जहां से पाकिस्तान और चीन की नौसेना की आवाजाही संभावित है। यानी MIGM जैसे हथियार केवल रक्षा ही नहीं बल्कि डिटरेंस का भी काम करते हैं। पिछले 5 सालों में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी सेनाओं को बहुत मजबूत किया है और ये परीक्षण भी एक लगातार चलता हुआ प्रयास है। ये जो एक माइन है, ये अंडर वाटर थ्रेट्स के लिए इसे टेस्ट किया गया है, यानी पानी के नीचे भी अगर कोई माइन की ही तरह का डिवाइस भी है तो ये डिवाइस अंडर वाटर थ्रेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है और भारतीय नौसेना को ये और ज्यादा ताकत देगी। भारत पाकिस्तान की तबाही की पूरी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान अपनी तबाही की तस्वीरें देखने लगा है। पाकिस्तान में तबाही का तूफान लाने के लिए भारत ने रूस से IGLA-S मिसाइल ली है, जिसे किलर मशीन भी कहा जाता है। ये भारत का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे बचकर दुश्मन निकल ही नहीं सकता। इसके लिए भारी भरकम लॉन्च पैड की जरूरत भी नहीं है। इसे कंधे पर रखकर इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंधे से दागी जाने वाली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है। किलर मशीन का नाम छोटा हथियार भयंकर प्रहार भी एक तरह से इसे कहा जा रहा है। दरअसल वर्टिकल रेंज इसकी 3.25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ज्यादा की है और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज 6 किलोमीटर तक की है। स्पीड 2470 किलोमीटर पर आवर। तैनाती का समय 10 सेकंड में और हथियार समेत कुल वजन भी महज 19 किलोग्राम का ही है। इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस मिसाइल से लैस है और साथ ही ड्रोन्स को मारने में भी सक्षम है। रूस से $31 मिलियन की डील हुई। -50 से +50 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेशनल है, यानी डेजर्ट से लेकर पहाड़ों तक किसी भी तरह का टेम्परेचर हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये कामयाब है। कश्मीर, लद्दाख जैसे इलाकों के लिए भी उपयोगी है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के लिए काल है, यानी कंधे से ही फायर किया और ये ड्रोन हो, फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है।
8 किलोमीटर से अधिक की दूरी से ड्रोन का पता लगाने में भी सक्षम है। ड्रोन को जलाकर गिराने में कामयाब हुआ। भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इग्लास एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना की क्षमता में भी इजाफा हुआ। हाल ही में भारतीय सेना को रूस मूल की इग्ला एस मिसाइलें मिली हैं। कंधे पर रखकर वार करने वाली मिसाइल दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगी। पाकिस्तान भारत के लगातार एक्शन से घबरा गया है। भारत के सफल परीक्षणों को देखकर पाकिस्तान की सांसें फूल गई हैं। पाकिस्तान में खौफ है, खौफ इस बात का कि भारत अब पाकिस्तान को किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इस बात को पाकिस्तान बाखूबी जान गया है कि इस बार उसके भारत से पंगा लेने की जो भी वजह रही हो, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार वो मारा जाएगा। इस बार आतंकिस्तान से बदला नहीं, बल्कि उसका खात्मा होगा, यह हर भारतीय कह रहा है।